जय श्री राम सभी भक्त जनों को। तो आज है रामचरितमानस कथा का हमारा 39वां दिन 39 पार्ट। तो कथा की ओर बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस रामचरितमानस कथा को सुनिए, प्रेम पूर्वक सुनिए और अपने रिलेटिव के पास, अपने जानकारों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे भी श्री रामचरितमानस कथा का रसपान करके पुण्य पा सके। और जैसे ही वे आपके द्वारा भेजी गई इस वीडियो को सुनेंगे, रसपान करेंगे श्री रामचरितमानस कथा का, तो उन्हें तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी उसका कुछ परसेंट पुण्य मिलेगा, आपके खाते में भी आएगा। और कहते हैं कि ये काम है तो 1 सेकंड का, लेकिन इसका पुण्य आपको बहुत बड़ा मिलेगा। और कहते हैं कि जैसे अपने इंडिया में रुपया चलता है तो विदेश में रुपये का कोई काम नहीं, वहाँ डॉलर चलता है। ऐसे ही जब हमारा शरीर, हमारी ये जीवात्मा है, ये शरीर को, इस संसार को छोड़कर सब लोग जाती है, तो वहाँ पर ना तो रुपया चलता है और ना ही डॉलर चलता है, क्योंकि ये तो सब यहीं पे रह जाते हैं। तो वहाँ तो पुण्य चलता है, इसीलिए पुण्य कमाए ज़्यादा से ज़्यादा। कथा के ओर चलते हैं। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो मंथरा है वह भरपूर कोशिश कर रही है कैकेयी रानी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने में, पूरा जोर लगा रही है और कह रही है कि तुम अगर कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो ही वे तुम्हें महल में रहने देंगे, अर्थात तुम महल में रह सकोगी, वरना तुम्हें महल से, इस घर से बाहर कर दिया जाएगा, आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होगा। तो आगे आज के पार्ट में चलते हैं। तो कद्रू ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी, भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब मतलब सहकारी होंगे। मतलब इस तरह की पट्टी पड़ा रही है मंथरा कैकेयी को। तो कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, तो कुछ बोल ही नहीं सकी। शरीर में पसीना आ गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई और उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी की हृदय की गति न रुक जाए। अपनी भाषा में कहते हैं हम कि कहीं उसे हार्ट अटैक ना आ जाए, वही बात है, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बुगली को हंसिनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी है। यहाँ पर बुगली मंथरा को बोला गया है और उस मंथरा को ही उसने हंसिनी अर्थात अपनी हितकारी मान लिया है। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आँख नित्य फुड़का करती है, मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती हूँ। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने राजा तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुस्सह दुख दिया। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौतन की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा करना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैला दिया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन रात दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी,
मैंने जब से यह कुमत सुना है, कुमत मतलब कि जो बुरा विचार लगा उसको, जो श्री रामचंद्र भगवान का अभिषेक होना था वो विचार उसे बुरा लगा, उसे ही वह यहाँ पर कुमत बोला गया है। तो जब से मैंने वह कुमत सुना है, अर्थात ये बात सुनी है कि रामचंद्र जी का अभिषेक होगा, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना ही रात में मुझे नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर, गणित करके अथवा निश्चयपूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा कर, अर्थात बलि पशु बनाकर, बलि पशु मतलब कि इसका मतलब ये बताया गया है यहाँ पर कि जो कुबरी मंथरा थी उसने कैकेयी को एक बलि पशु की तरह बना लिया। कपट रूपी छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, टेया मतलब कि उसकी धार को तेज किया। जो है कपट से, चतुराई से जो उल्टी पट्टी पढ़ा रही थी उस पट्टी को उसने और भी तेज कर दिया। रानी कैकेयी अपने निकट के जो शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। वो कहते हैं कि मीठा बोलकर जो मानस को काट लेता है, वहीं यही बात यहाँ पर समझाई गई है कि मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो, मीठी मीठी बातों से उन्हें भड़का रही है। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। तुम्हारे तो 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सोतन का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन टलने ना पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ और सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना, अर्थात उनकी बातों में मत आना। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई भी नहीं है। तू मुझ वही जाती हुई के लिए सहारा है। कि जैसे कोई व्यक्ति कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वही बात यहाँ पर कैकेयी कह रही है कि तुम मुझ बही जाने वाली के लिए तुम एक सहारा हो। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। कहते हैं कि बाहर वालों की सीख नहीं माननी चाहिए। और ये भी तो एक दासी ही थी मंथरा, जो कैकेयी को भड़का रही थी। अगर कैकेयी मंथरा की बातों में ना आती तो ये सब होता नहीं। कोप भवन में चली गई। विपत्ति कलह का बीज है। विपत्ति है जो
अर्थात कल है वो एक बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। और कैकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते, अंत में इसके दुख रूपी फल होंगे। कैकई कोप का सब साज सज कर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता है। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है तो कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं है। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक ही हों। ओ सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, और कुसंगति यहाँ किसकी मिली? मंथरा की। तो जैसे कहते हैं कुसंगति को पाकर कौन नष्ट नहीं होता, तो यहाँ भी कुसंगति मंथरा को बताया गया है और नष्ट होने वाला है अब अयोध्या का सुख चैन। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के साथ गया हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए और डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। जय श्री राम सभी भक्तजनों को। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा कीजिए। जय श्री राम।